नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक कन्फ्यूज़न के बारे में, और वो कन्फ्यूज़न ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में रहता है कि THR है या HCM है, टेक होम राशन ऑब्लिक हॉट कुक्ड जो मील है, उसको 25 दिन के लिए भरना है या 30 दिन के लिए भरना है या 21 दिन के लिए भरना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, और किन किन का THR भरना है, किन किन का HCM भरना है, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हुआ है, ये न्यू वर्जन है पोषण ट्रैकर का 19th जो है, जो 19 आया था। 19 के बाद इस समय जो 19.5 चल रहा है, तो उसमें ये था कि उससे पहले ये था कि 6 months to 3 year बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या नर्सिंग मदर्स हैं, उनको THR दिया जाता था, और जो 3 to 6 year बच्चे हैं उनको हॉट कुक्ड मील और मॉर्निंग स्नैक्स दिया जाता था। नंबर 1। नंबर दूसरा ये था कि मैक्सिमम 25 डेज़ के लिए न्यूट्रिशन दिया जाता था। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती थी कि अगर जितने दिन आंगनवाड़ी सेंटर लगता था, चाहे वो 23 डेज लगे, 23 दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा या 25 दिन, तो उसी हिसाब से THR और HCM भर देते थे। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, सीधी सीधी सी बात थी। लेकिन अब जो एक न्यू ऑप्शन आ गया है 30 डेज़, वो क्यों आया है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलेंगे जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम गाइडलाइंस की जो स्कीम है जी क्या बोलती है। तो इसमें जब हम जाते हैं स्कीम के जो पेज नंबर 17 पे जाते हैं, पेज नंबर 17 पे जाते हैं, उस पेज नंबर 17 पे जो 3.3 जो है पैराग्राफ, वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे यही बताया गया है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, जी 1 ऑफ द 6 कंपोनेंट अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज थ्रू नेटवर्क ऑफ 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। कि जो सक्षम आंगनवाड़ी के अंडर जो है, ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है एक कंपोनेंट है, जैसे 6 कंपोनेंट है, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का है। और फिर इसमें रेफरेंस दिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, वो मैंडेट प्रोवाइड करता है, मैंडेट्स प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू एवरी प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर अप टू 6 months after childbirth, and every child in the age group of 6 months to 6 year including those suffering from malnutrition। इसमें है कि जो हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को या नर्सिंग मदर्स को प्रोवाइड करते हैं, जी कहाँ से जो है अथॉरिटी वेस्ट की जाती है, जी मैंडेट कहाँ से मिलता है, जी मैंडेट मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में लागू हुआ था। इसमें यही बताया गया है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है ये दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को, नर्सिंग मदर्स को, और 6 month to 6 year तक के बच्चों को। तो इसमें जो जहाँ पे है प्लेस ऑफ सर्विस ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जी आज का टॉपिक नहीं है। बहरहाल जितने भी सुपरवाइजर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या वर्दी CDPOs हैं, सभी को जो इसके बारे में जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के जो गाइडलाइंस हैं, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे ही पता चलेगा कि हमने कैसे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो चलाने हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है नंबर ऑफ डेज सप्लीमेंट्री फूड टू बी सर्व्ड, कितने दिन जो सप्लीमेंट्री फूड है वो देना है। तो जहां पे लिखा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर द स्कीम शैल बी सर्व्ड फॉर मिनिमम ऑफ 300 डेज इन अ कैलेंडर ईयर ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ विद रिस्पेक्ट टू मॉर्निंग स्नैक्स, हॉट कुक्ड मील एंड टेक होम राशन। जहाँ पे कितना है, जहाँ पे एक एक वर्ड की अपनी रेलिवेंस है, जहाँ पे है कि कितना न्यूट्रिशन दिया जाएगा बच्चों को, मिनिमम 300 डेज। दैट मीन्स अगर 300 को की एवरेज करें तो एक महीने में 25 दिन आते हैं, और 25 दिन जहाँ पे क्या प्रोविज़न है, जे एक्ट से जो है जे मैंडेट लिया गया है कि कितना जो 25 डेज है जो मिनिमम न्यूट्रिशन हमने जो ICDS के अंडर जो मिशन पोषण के अंडर बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। एक महीने का 25 डेज और
पूरे साल का 300 डेज, लेकिन पीछे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है मिनिमम, मतलब मिनिमम हमने इतना प्रोवाइड करना ही करना है। तो दैट मीन्स कि जो 25 की बार थी, दैट मीन्स आपने अगर 25 डेज जो है, अगर आंगनवाड़ी सेंटर में न्यूट्रिशन है तो आपने 25 डेज का मिनिमम जो है वो प्रोवाइड करना ही करना है। तो इसमें मैक्सिमम नहीं है। कहीं कहते थे नहीं 25 डेज तो पहले था, 300 डेज के लिए था, तो 300 डेज इज नॉट मैक्सिमम, 300 डेज क्या है, मिनिमम है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद जो 19.1 या 19.0 या अभी 19.5 जो पोषण ट्रैकर का वर्जन है उसमें एक और ऑप्शन ऐड किया गया है, वो है जो कि मैक्सिमम कितना है, 30 डेज। अगर 30 डेज को 12 से 12 से मल्टीप्लाई करें तो 360 दिन बनते हैं। दैट मीन्स हमारी आंगनवाड़ी वर्कर मिनिमम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी बेनिफिशरीज को वो 300 दिन का करेगी, और जो मैक्सिमम कितना कर सकती है, मैक्सिमम 360 दिन का जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसमें कई आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में आ रहा होगा कि हमारे तो इस समय आंगनवाड़ी सेंटर में न्यूट्रिशन नहीं है, वो तो सेपरेट रहा, क्योंकि जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की साइड से ही होगी। अगर फंडिंग नहीं आती है तो इसमें कोई आंगनवाड़ी वर्कर या सुपरवाइजर का कोई कसूर नहीं है, तो उस केस में वो एक सेपरेट स्टोरी रही। तो हम इस समय बात करेंगे कि जो नॉर्म्स हैं वो क्या कहते हैं, जो लॉस हैं वो क्या कहते हैं, जो एक्ट वगैरह हैं वो क्या कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि मिनिमम कितना 25 डेज देना है और मैक्सिमम कितना दे सकती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो न्यूट्रिशन है अपने बेनिफिशरीज को 30 दिन के लिए दे सकती हैं। अब जहाँ पे एक और बात आती है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिससे मैंडेट मिलता है कि न्यूट्रिशन बेनिफिशरीज को दिया जाएगा, इसमें कहाँ पे है और जी क्या है। जैसे अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इसमें कहाँ पे लिखा है, इस एक्ट में जो शेड्यूल 2 है उसमें जो पेज नंबर 16 है इस एक्ट में जो बुकलेट है उसमें जो शेड्यूल 2 इस एक्ट का है, जो बेयर एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, और इसमें भी बताया गया कि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years, एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years and pregnant women and lactating mother accordance to the in accordance with the integrated child development services scheme and nutrition standard for children in lower एंड अपर प्राइमरी क्लास अंडर मिड डे मील स्कीम आर एज फॉलो। इसमें दो चीज़ों का दिया गया है, एक तो है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और 6 साल तक जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं उनका दिया है, और दूसरा जो 6 साल से ऊपर बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी बच्चों को मिड डे मील जो मिलता है वो भी इसी एक्ट के अंडर जो दिया जाता है। तो इसमें जो कैटेगरी दी गई है, सबसे पहले जो कैटेगरी दी है वो है 6 months to 3 year जो चिल्ड्रन है। इनका आगे टाइप ऑफ मील कौन सा है, जे टेक होम राशन दिया गया है, और कैलोरी है 500, प्रोटीन 12 to 15 ग्राम होनी चाहिए। उसके बाद जहां हम नोट करेंगे कि 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को जो टेक होम राशन का जहां पे प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों का क्या है, मॉर्निंग स्नैक्स एंड हॉट कुक्ड मील। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। इस पॉइंट को नोट रखना है कि 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों का एक्ट क्या बोलता है कि मॉर्निंग स्नैक्स दिए जाएंगे और हॉट कुक्ड मील दिया जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है चिल्ड्रन 6 months to 6 year। अब पूरे 6 महीने से लेके 6 चिल्ड्रन 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी बात है हु आर मॉल नरिश्ड। दैट मीन्स कौन से बच्चे, जो सैम और मैम बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, उनको क्या देना है, टेक होम राशन। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को ऐसे तो हमने क्या देना है, मॉर्निंग स्नैक और हॉट कुक्ड मील देना है, लेकिन अगर 3 से लेके 6 साल तक का जो बच्चा है अगर वो मॉल नरिश्ड है, दैट मीन्स अगर सैम या मैम, सैम मतलब सीवियरली मॉलनरिश्ड और मैम मतलब मॉडरेटली मॉलनरिश्ड, अगर सैम या मैम में बच्चा आता है उस केस में हम बच्चे को टेक होम राशन देंगे। अदरवाइज 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को हॉट कुक्ड मील और मॉर्निंग स्नैक ही देना है, और अगर बच्चा 3 से लेके 6 साल तक मॉलनरिश्ड है उस केस में उस बच्चे को टेक होम राशन दे सकते हैं। उसके बाद जो चौथा नंबर है वो है लोअर प्राइमरी क्लासेस जो स्कूल से पर्टेन करता है, अपर प्राइमरी क्लासेस
जे भी स्कूल से परटेन करता है। अब जो 6th नंबर पे है वो है प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, इनका भी जहाँ पे टेक होम राशन का प्रोविज़न दिया गया है। और ये जो कितना 600 कैलोरीज और प्रोटीन 18 से 20 ग्राम होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हम जहाँ भी जो एक्ट भी क्या कह रहा है कि 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को टेक होम राशन दे सकते हैं। और उसके बाद 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को हमने हार्ड कुक्ड मील और मॉर्निंग स्नैक देना है। लेकिन अगर बच्चा मॉलनरिश्ड है, सीवियरली मॉलनरिश्ड है या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है, उस बच्चे को भी हम टेक होम राशन देंगे। अब हम आ जाते हैं कि ये जो अपना पोषण ट्रैकर है, हम पोषण ट्रैकर में 2 मिनट के लिए आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम जहाँ पे डेली ट्रैकिंग पे आते हैं, तो जहाँ पे सबसे पहले आंगनवाड़ी स्टेटस जो है ओपन रखना है, अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक। दैट मीन्स जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हमने मॉर्निंग स्नैक्स भी देना है और अटेंडेंस वगैरह करनी है। उसके बाद डेली हमने क्या THR और HCM का जो ऑप्शन है वो ओपन करना है। जहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन है जहाँ पे जी काजल शर्मा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ हस्बैंड का नाम भी लिखा है, इसको THR कितना 25 डेज के लिए आंगनवाड़ी वर्कर ने दिया है। दैट मीन्स कि अगर आप THR एक बार भी 25 डेज भर देते हैं, किनका, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे, 6 महीने से लेके 3 साल तक, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, वो आप भर सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक जो रौनक बाला है 22 डेज़ के लिए जो THR दिया है, इस प्रकार डिफरेंट दिए हैं। तो आप एक बार भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका THR जो है वो 25 डेज़ का भर सकते हैं। और 6 मंथ्स टू 3 ईयर के चिल्ड्रन जो हैं उनका भी जो THR है आप एक बार ही 25 डेज़ भर सकते हैं। और आप 25 डेज़ तक मैक्सिमम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 डेज़ तक देना है। तो एक बार भी देंगे वो सफिशिएंट होगा और आपके लिए आसानी से, आई थिंक कि ये जो वाली बात है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर चाहे कि मुझे 30 डेज के लिए न्यूट्रिशन देना है, तो जहां 25 डेज THR हो जाएगा, फिर अब 5 दिन के लिए आप उनको HCM जो हॉट कुक्ड मील है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद जो 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन हैं, इनको क्या है, इनको हमने टेक होम राशन का नहीं है, इसमें सबसे पहले हमने यही कोशिश करनी है कि मॉर्निंग स्नैक्स और HCM डेली बेसिस पे जो HCM भरा जाएगा, जो हॉट कुक्ड मील भरा जाएगा, जो डेली बेसिस पे भरा जाएगा। तो आपने पहले यही कोशिश करनी है कि उनको जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उनको मॉर्निंग स्नैक और HCM देना है। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा बीमार है, जहाँ बच्चा कोई मॉल नरिश्ड है, उस केस में आप उसको THR भी दे सकते हैं। दैट मीन्स जितने दिन भी आंगनवाड़ी सेंटर खुलेगा जो HCM उतने दिन ही दिया जाएगा। तो आपने उतने दिन ही 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को HCM देना है, जितने दिन आप आंगनवाड़ी सेंटर ओपन कर रहे हैं, चाहे वो आप 23 या 24 या 25 दिन जो हैं ओपन कर रहे हैं। तो आप जो पोषण ट्रैकर क्लोज होता है वो आपको पता ही है कि संडेज को क्लोज होता है, अदरवाइज किसी भी डे को, गेस्टेड हॉलीडे वगैरह को जो पोषण ट्रैकर है वो क्लोज नहीं होता है। अब एक क्वेरी और आ रही होगी, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, वो ये होगा कि हमारी स्टेट में तो हमें यही बताया गया है कि आपने जो टेक होम राशन हम नहीं देते हैं, हम तो हमें यही बताया गया कि हार्ड कुक्ड मील ही देना है। और अगर हम टेक होम राशन का जहाँ पे मतलब ये है, जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में मतलब ये है कि टेक होम कुक्ड मील देना है, तो उस दैट मीन्स कि हम जो टेक होम जो कुक्ड मील वगैरह देंगे वो तो हम डेली बेसिस पे देते हैं। तो उस केस में आप जो सभी बेनिफिशरीज का आप HCM भी लिख सकते हैं, HCM पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि स्टेट जैसे भी चाहे आप वैसे ही जो गाइडलाइंस है वो बना सकते हैं। तो अगर आप हार्ड कुक्ड मील देते हैं तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने THR नहीं भरना है। हार्ड कुक्ड मील और हार्ड कुक्ड मील पे आंगनवाड़ी वर्कर्स जहाँ पे कंफ्यूजन कर देती हैं, अगर आपने हार्ड कुक्ड मील सभी का भरना है, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर, 6 मंथ्स टू 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, तो हार्ड कुक्ड मील जो है ये डेली बेसिस पे भरा जाएगा।
आपने जब भी जो पोषण ट्रैकर ओपन करना है, जिस दिन भी अटेंडेंस या मॉर्निंग स्नैक जैसे आप डेली करते हैं, आपने THR और HCM भी भरना है। उस केस में आपने जो हार्ड कुक्ड मील है वो डेली बेसिस पे भरना है। अगर आपने THR दिया है, वेल एंड गुड, वो एक सेपरेट स्टोरी है। अब हम आगे कि कई आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं कहती हैं कि हम THR किसी को भी नहीं देते हैं, हम अपने सभी बेनिफिशरीज को हार्ड कुक्ड मील देते हैं। तो आपने उस केस में क्या करना है कि जितने भी डेज आप ओपन करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, उतने ही दिन जो हार्ड कुक्ड मील है आपने हर एक कैटेगरी में आना है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में आए, हार्ड कुक्ड मील पे क्लिक कर दिया। फिर आपने डेली बेसिस पे लैक्टेटिंग मदर की कैटेगरी में आए, HCM क्लिक कर दिया। फिर 6 months to 3 year पे आए, HCM क्लिक कर दिया। फिर 3 to 6 year पे आए, तो इसमें जो HCM, इसमें ऑलरेडी सभी HCM क्लिक करते हैं। आई थिंक कि ये वाली कन्फ्यूज़न आपको दूर होगी। अब जो है, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अब हमने फॉर एग्जांपल जहां आपने तो सर बोल दिया कि 25 डेज जो है वो मिनिमम दिया है, लेकिन फिर और रिलैक्सेशन ये दी है कि जो मिनिमम, सबसे मिनिमम जो है कि उससे कम नहीं हो सकता है, वो है 21 डेज। तो 21 डेज जो है वो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम से मिनिमम 21 डेज आपने आंगनवाड़ी सेंटर लगाना है, उससे नीचे कोई एक्सक्यूज नहीं है। 21 डेज का आपने जो न्यूट्रिशन है वो देना है। तो आपने जो 21 डेज का, इसलिए वहां पे जो लिमिट है 21 डेज वाली, वो बहुत ज़रूरी है। 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पे ये भी देखते हैं कि जहाँ पे जो न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है, कई बार किसी आंगनवाड़ी वर्कर ने 7 डेज का लिखा है, किसी वहाँ 15 डेज का है, किसी का 21 डेज का है, किसी का 23 डेज का है। तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी दिन आपने आंगनवाड़ी सेंटर लगाया है, मिनिमम उतने दिन जो न्यूट्रिशन है वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग कि उतने दिन का देना है। ये अलग बात है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपका पर्सनल भी आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि जो पोषण वाटिका का है, पोषण वाटिका यही प्रोविज़न है कि कहीं कोई आप न्यूट्रिशन के कंपोनेंट है, सब्जियां वगैरह ऐड कर रहे हैं राइस के साथ। फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रिशन नहीं आया है, तो उस केस में आप जो राइस तो आपके आए होंगे, तो राइस के साथ आप जो सब्जी वगैरह है, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वो भी देंगे, तो इससे वो कंपनसेट हो जाएगा। तो अगर फिर भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसका फिर कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो इसमें यही जो बात बतानी थी कि जो मिनिमम जो है कोशिश करनी है कि 25 डेज का भरना है। जितने दिन आपका सेंटर लगता है उतने दिन भरना है, वो आपका ओके। अगर 23 डेज सेंटर लगता है आप इतने डेज ही भरें, 24 डेज लगता है इतने दिन ही भरें, लेकिन कोशिश करें कि जो टारगेट कितने का मिला है, हमें 25 डेज का टारगेट मिला है। फिर अगर जो एक्सेल करना चाहते हैं, जैसे अगर न्यूट्रिशन है तो आप देना चाहते हैं 30 डेज का देना चाहते हैं, तो आप THR के बेस पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चे हैं 6 months to 3 year, या फिर जो एनीमिक और मॉल नरिश्ड बच्चे हैं, उनको THR जो है वो 30 दिन का देना है। तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, ठीक है सर आपने ठीक बताया कि हम मान लिया 30 दिन के लिए देना चाहते हैं, उस केस में हमने न्यूट्रिशन रजिस्टर, जो डेली बेसिस पे जो न्यूट्रिशन रजिस्टर है उसका क्या, जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो उस केस में आप उन बेनिफिशरीज का, जैसे 6 months to 3 year है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, जहाँ सैम और मैम 3 to 6 year है, तो उनका संडे को भी आप न्यूट्रिशन जो है फिलअप कर देंगे। तो नीचे आप नोट में लिख देंगे कि जो THR के मीडियम से हमने जो न्यूट्रिशन है इन बेनिफिशरीज को 30 डेज का दिया है, इसीलिए हम ये संडेज को भी भर दे रहे हैं। क्योंकि जो अगर THR जो, क्योंकि जहाँ पे अगर आप एक्ट की बात करेंगे, जो फूड्स सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का 2013 का एक्ट है, उसमें है कि पीरियोडिसिटी की पीरियडिकली भी आप जो है पीरियोडिसिटी ये डिफाइंड करेंगे। पीरियोडिसिटी मतलब आप 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, जितने भी दिन के बाद आंगनवाड़ी को लगता है कि वो न्यूट्रिशन दे सकती है, तो आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एज पर जे मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमने उनके मुताबिक भी चलना है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप 30 डेज का देते हैं, अगर जहां पे इफ है, तो उस केस में आपने जो न्यूट्रिशन रजिस्टर मेंटेन करना होगा, उसमें संडेज को भी आपने जो न्यूट्रिशन है बेनिफिशरीज का भरना होगा, वो पूरे मंथ का जो न्यूट्रिशन है वो भरना होगा। तो आई थिंक इसके बारे में जो कंसेप्ट है जो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।